मॉड्यूल नंबर 2, ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग। ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग है क्या जी? ये स्ट्रेटजी है लर्निंग के लिए। ये इसके और दो टाइप्स की लर्निंग स्ट्रेटजी हैं, एक है ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग और एक है डेप्थ फर्स्ट लर्निंग। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग जो है, इसमें नोट्स जो होते हैं वो लेवल बाय लेवल उनको एक्सप्लोर किया जाता है। लेकिन डेप्थ फर्स्ट लर्निंग में जो नोट्स उनको एक्सप्लोर करने से पहले, मतलब जो करीब करीब होते हैं नोट्स, उनको एक्सप्लोर करने से पहले जो भी ट्री या ग्राफ होता है किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए, उसमें डीप स्टडी की जाती है। इसमें डीप स्टडी की जाती है और इसमें लेवल बाय लेवल एक्सप्लोर किया जाता है। अब हम स्टडी करते हैं। दिस कोर्स विल गिव बेसिक इंट्रोडक्शन टू ऑलमोस्ट ऑल कोर्सेज ऑफ कंप्यूटर साइंस। के इस कोर्स में कंप्यूटर साइंस के तकरीबन तमाम कोर्सेज का बुनियादी तारुफ दिया जाएगा। Such strategy of learning is known as breadth first learning। के लर्निंग की इस तरह की स्ट्रेटजी जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जाता है किसी भी कोर्स का, उसे ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग कहते हैं। द अदर स्ट्रेटजी इज कॉल्ड डेप्थ फर्स्ट लर्निंग, in which one particular course is first covered in details and then next course is covered। के डेप्थ फर्स्ट लर्निंग जो होती है उसमें पहले एक मखसूस की जो कोर्स होता है उसे पहले कवर किया जाता है तफसील के साथ, और फिर अगले कोर्स को कवर किया जाता है। मतलब एक को कंप्लीट कवर करना, फिर उसके बाद दूसरा स्टार्ट करना। द ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग हेल्प्स स्टूडेंट्स टू फर्स्ट नो व्हाट दे विल बी लर्निंग इन द होल डायग्राम डिग्री प्रोग्राम। के ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग जो है ये तालिबा इल्म की हेल्प करेगी कि सबसे पहले तो ये जानने में कि वो पूरी अपनी डिग्री जो प्रोग्राम है उसमें क्या सीखेंगे। अब आपको इसकी एग्जांपल दिखा। ये है डेप्थ फर्स्ट लर्निंग इस तरह से होती है और ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग इस तरह से होती है। डेप्थ फर्स्ट लर्निंग में क्या होता है कि पहले डीप स्टडी की जाती है। मतलब अगर ये एक टॉपिक है, उसमें एक व्यू है, तो पहले लेफ़्ट साइड को डीपली स्टडी किया जाएगा। इस तरह से नहीं किया जाएगा कि 1 2 5 इस तरह से लेवल बाय लेवल नहीं होगा, बल्कि पहले इसको मुकम्मल डिटेल के साथ, तफसील के साथ इसकी स्टडी की जाएगी। कुछ इस तरीके से 2 3 4, और मतलब एक पहले लेफ़्ट रो होगी, लेफ़्ट, और फिर उसके बाद राइट साइड को डीपली स्टडी किया जाएगा। लेकिन जो ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग होती है उसमें लेवल बाय लेवल होता है। ये फर्स्ट लेवल है, ये इस तरह से सेकंड लेवल है, और ये इस तरह से थर्ड लेवल है। हॉरिजेंटल टाइप इसमें स्टडी होती है। इसमें सिर्फ बेसिक चीज़ें होती हैं, लेकिन जो डिटेल स्टडी की जाती है और वो होती है डेप्थ फर्स्ट लर्निंग में। ये इसकी एग्जांपल है। वी विल कवर, हम इस चीज़ का अहाता करेंगे, ये चीज़ें कवर करेंगे इस टॉपिक में, इस कोर्स में। सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ ऑल मेजर कोर्सेज इन सी एस के तमाम बड़े कोर्सेज, उनका खुलासा। अंडरस्टैंडिंग व्हाट विल बी स्टडीड इन सी एस, और ये समझना कि सी एस में क्या स्टडी किया जाएगा। और वाई ईच कोर्स इज़ इम्पोर्टेंट, हर कोर्स क्यों अहम है। क्लैरिफाइंग द बिगर पिक्चर, बड़ी तस्वीर को क्लैरिफाई किया जाएगा। इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक्स विल बी कवर्ड, और जो टॉपिक्स कवर किए जाएंगे उनका इंट्रोडक्शन बताया गया है। एक एक करके हम पढ़ते हैं कि सर्च इंजन टेक्निक्स, कि सर्च इंजन को यूज़ करने के लिए जो भी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं वो पढ़ी जाएंगी इसमें। वी विल, और वैसे सर्च इंजन होता क्या है कि सर्च इंजन जो होते हैं वो प्रोग्राम्स होते हैं जो एक भी यूज़र होता है। मतलब एक, अगर हम सर्च करते हैं कोई भी चीज़,
तो जो भी इंटरनेट पर अवेलेबल जितना भी कंटेंट होता है, बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, उसमें से जो इंफॉर्मेशन होती है उसको सर्च करने और उसको रिट्रीव करने के लिए जो सर्च इंजन्स होते हैं वो अलाउ करते हैं। ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल तो क्रोम है। और वी विल कवर द सर्चिंग टेक्निक्स इन दिस टाइप। हम इस टॉपिक में सर्चिंग टेक्निक्स कवर करेंगे। हाउ कैन वी इफेक्टिवली सर्च ओवर द इंटरनेट यूजिंग पॉपुलर सर्च इंजन। क्या हम पॉपुलर सर्च इंजन को इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट पर कैसे मौसर तरीके से सर्च कर सकते हैं। इसके एग्जांपल मैं आपको सर्च इंजन की दिखाती। ये है सर्च इंजन, ये गूगल, बिंग, ये सब सर्च इंजन की एग्जांपल है जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली रिट्रीव कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग ये तकरीबन 200 ईयर्स बैक ओवर बात है। और इसकी जो फर्स्ट थ्योरी थी कंप्यूटिंग की, ये एक मैथमेटिशियन थे और कुछ और लोग थे जिन्होंने इसकी फर्स्ट थ्योरी पेश की थी। और ये 19th सेंचुरी में हुआ था, कवर हुआ था। वी विल कवर इन दिस टॉपिक दैट हाउ टूडेज कंप्यूटर इवॉल्व्ड फ्रॉम द बेसिक आइडिया। हम इस टॉपिक में ये कवर करेंगे कि आज का जो कंप्यूटर है वो बेसिक आइडिया से किस तरह तैयार हुआ है। मतलब पहले किस तरह और शुरू में कंप्यूटर किस टाइप के होते थे और कैसे ये इवॉल्व होकर आज हमारे सामने मौजूद है। ये है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। पहले क्या था, अबेकस था। ये 1100 BC में था। इस तरह की शक्ल थी। फिर स्लाइड रूल आया, फिर उसके बाद मैकेनिकल कैलकुलेटर, ऑटोमेटिक क्लोम और ये सब, फिर ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये मुझसे एक प्रोसेस चलता आया। अब कंप्यूटर ये अबेकस है। और उसके बाद मैकेनिज्म आ गए, फिर डिफरेंस इंजन आ गए, फिर उसके बाद वॉर एनालॉग है, और देन फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, और भी थर्ड जनरेशन के माइक्रो। पहले मिनी कंप्यूटर्स थे, फिर माइक्रो कंप्यूटर्स आ गए, और उसके बाद फिफ्थ जनरेशन आ गई, फोर्थ जनरेशन आ गई, ये सेकंड जनरेशन। फिर उसके बाद पीसी आ गया। ये पीसी देखें हमारे ही कंप्यूटर की तरह है। और इसके अलावा ये मोबाइल कंप्यूटिंग है। तो ये देखें, ये अब लैपटॉप है, टैब है, ये मोबाइल है, और ये आज हमारे पास मौजूद है पीसी के बाद, सेकंड जनरेशन की पीसी के बाद प्रेजेंट डे जो आज हमारे पास। आगे डेटा स्टोरेज है। डेटा स्टोरेज होता क्या है? डेटा स्टोरेज का जो बुनियादी मतलब होता है वो ये होता है कि डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जो भी फाइल्स होती हैं, उन्हें डिजिटली रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उन्हें स्टोरेज सिस्टम में फ्यूचर के लिए सेव कर लिया जाता है, ताकि फ्यूचर में वो फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स काम आ सकें। और उन फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स में कोई भी डेटा हो सकता है, बट एवर डेटा यू इंटर तक कंप्यूटर के कोई भी डेटा जो कंप्यूटर में इंटर करते हैं, दिस डेटा नीड टू बी स्टोर्ड समवेयर इन द हार्डवेयर, के हार्डवेयर में कहीं पर भी इसे स्टोर महफूज होने की ज़रूरत होती है। सच स्टोरेज साइंस विल बी अंडरस्टूड इन दिस टॉपिक, के इस तरह की जो स्टोरेज है जहाँ पर डेटा को नीड है स्टोर होने के लिए, और इस टॉपिक में साइंस को समझा गया है। अब जो डेटा स्टोर किया जाता है वो तो हार्ड डिस्क में होता है, रैम में हो सकता है, रोम में हो सकता है, डीवीडी सीडी में, टेप वगैरह में, पेन ड्राइव में, मेमोरी कार्ड होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें डेटा स्टोर किया जाता है। तो ये स्टोरेज डिवाइस हैं जिसमें डेटा स्टोर किया। इसके बाद आ जाता है डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन होता है कि डेटा को तब्दील करना, उसमें कोई डिलीशन एडिशन करना, और डेटा मैनिपुलेशन डेटा को ऑर्गेनाइज करने का, उसे अरेंज करने का एक अमल होता है ताकि डेटा को समझना आसान हो सके।
Then the next thing is to study how data is manipulated. जो नेक्स्ट चीज़ है जिसे स्टडी किया जाएगा वो है कि कैसे डाटा जो है उसे मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे उसे चेंज किया जाता है। फॉर एग्जांपल हाउ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन कंप्यूटर। यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई कि जो मैथमेटिक्स रियाजी के जो बुनियादी कार्रवाई होती हैं, मतलब प्लस माइनस, और ये किस तरह कंप्यूटर में काम करती हैं। एंड हाउ सम एडवांस ऑपरेटर्स आर परफॉर्म्ड, और कुछ जो एडवांस ऑपरेटर्स हैं, साइंस हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। डेटा मैनिपुलेशन में ये होता है किस तरह आप डेटा को ग्रुप करते हैं, उसे फिल्टर करते हैं, उसे अनग्रुप करते हैं, डिलीट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, अपडेट होती है, कैसे उसको समराइज किया जाता है, और जो भी डिफ़ाइन गोल होते हैं और डिफ़ाइन ऑर्डर होता है उसके अकॉर्डिंग डेटा पर प्रोसेस होता है जो भी। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर जो रिसोर्सेज होते हैं उन्हें मैनेज करता है, और कंप्यूटर जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जो आम सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको एग्जांपल दिखाऊंगी, आपको अच्छे से समझ आएगी। और ये कंप्यूटर सिस्टम का ओवरऑल इंचार्ज होता है कंप्यूटर सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी एग्जांपल के थ्रू समझा। जिस तरह ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का तो आपको पता है, MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, और जो भी वर्ड्स वगैरह, ये सब एप्लीकेशंस होती हैं, सॉफ्टवेयर होती हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम जो भी होता है उसकी सेटिंग्स, जिसे हम सेटिंग बोलते हैं, इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनके ज़रिए से हम हार्डवेयर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और एप्लीकेशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह से कि जब हमारे पास कोई हार्डवेयर होता है तो हम अगर चाहते हैं कि ये जिस तरह से माउस काम कर रहा है, तो अगर हम इसकी सेटिंग चेंज कर देंगे तो ये माउस काम नहीं करेगा, बल्कि वहाँ पर स्टक हो जाएगा। इस तरह अगर कोई नोटिफिकेशन होता है, और हर ऐप होती है उसका नोटिफिकेशन आता है, अगर हम उस नोटिफिकेशन को सेटिंग में जाकर उसके ऑफ कर दें तो उस एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन शो नहीं होगा। तो इस तरह कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो जैसे लिनक्स, और इस तरह के और भी बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं और सिस्टम होते हैं जिनके ज़रिए से हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम को ऑपरेट कर रहा होता है, चला रहा होता है। आगे आ जाते हैं नेटवर्किंग एंड द इंटरनेट। वी विल आल्सो स्टडी हाउ डिफरेंट कंप्यूटर्स कम्युनिकेटेड ओवर द इंटरनेट। कि नेटवर्किंग पहले तो होता क्या है? नेटवर्किंग होता है कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम का जो ग्रुप होता है, जो सेट होता है, उसे हम नेटवर्किंग कहते हैं। और इंटरनेट क्या होता है? ये एक ग्लोबल सिस्टम होता है, इंटरकनेक्शन। जब कंप्यूटर नेटवर्क्स जो होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं ग्लोबल सिस्टम पर, तो वो इंटरनेट में आ जाते हैं। कि यहाँ पर हम ये भी स्टडी करेंगे कि कैसे डिफरेंट जो कंप्यूटर्स हैं वो इंटरनेट पर कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट वैसे बातचीत करना होता है, यानी कैसे लिंक होते हैं। और इसकी एग्जांपल जैसे ये देखें, यहाँ पर डिफरेंट मोबाइल्स हैं, यहाँ पर लैपटॉप है, कैमरा है, टैब है, ये मुख्तलिफ डिजिटल चीज़ें हैं। तो ये किसके ज़रिए आपस में कनेक्ट होती हैं? कुछ चीज़ें वायरलेस होती हैं, इसमें आलमोस्ट ये आपस में वायरलेस भी हैं और वायर के ज़रिए भी कनेक्ट की जा सकती हैं। तो ये इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट होती हैं। अगर हम कोई वाईफाई या फिर हॉटस्पॉट वगैरह, कोई भी रिसोर्स हमने शेयर करना, और भी बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हम मोबाइल, टैब या लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं
वो इंटरनेट के ज़रिए होता है और ये सबसे बड़ा सोर्स है इंफॉर्मेशन शेयर करने का और कनेक्शन का, कंप्यूटर नेटवर्क के कनेक्शन का। क्योंकि इंटरनेट जो है ये एक ग्लोबल सिस्टम है, ये पूरी दुनिया पर इस्तेमाल होता है शेयरिंग के लिए और बाकी सब चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम में मुख्तलिफ रूल्स होते हैं, रूल्स के सेट बनाए होते हैं। बेसिकली तो ये स्पेशली ये कैलकुलेशन में इस्तेमाल होता है। कैलकुलेशन में मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इससे फॉलो इसके रूल्स को, एल्गोरिथम के रूल्स को फॉलो किया जाता है और ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होती हैं, मतलब सीक्वेंस में चल रही होती हैं इंस्ट्रक्शंस और उनको फॉलो करके हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और वी विल देन स्टडी द फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एल्गोरिथम इन कंप्यूटर साइंस। फिर हम कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिथम के जो बुनियादी पहलू हैं उनकी स्टडी करेंगे। वी डिफाइन एल्गोरिथम एज, हम एल्गोरिथम की तारीफ इस तरह कर सकते हैं, सेट ऑफ स्टेप्स इन अ सीक्वेंस टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क, के मखसूस किस्म के टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो एक तरतीबवार स्टेप्स का सेट होता है। मतलब एक तरतीब, ये नहीं होता कि पहला काम आप मतलब एक काम है, ठीक है, उसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं कि पहले आप ये नहीं कर सकते कि एक काम जो है वो पहले कर लें और फिर और डायरेक्ट आप 5 स्टेप्स या रूल्स को फॉलो कर लें। इसमें डिफरेंट रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल होता है, फिर उसके बाद जो सीक्वेंस में रूल्स आ रहे होते हैं उन्हें फॉलो करना होता है। आप कोई भी रूल स्किप नहीं कर सकते, अदरवाइज जो भी आप सर्टेन काम कर रहे होते हैं वो उसका जो आंसर होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका सल्यूशन ठीक नहीं होता। आपको एल्गोरिथम दिखाता, ये है एल्गोरिथम, इसमें डिफरेंट सल्यूशन है, ये अलग सल्यूशन है तो ये अलग सल्यूशन है, ये अलग है, ये अलग है। जिस तरह हम प्लस माइनस ऑडिशन इसके इस तरह की चीज़ें करते हैं उसमें मुख्तलिफ सल्यूशंस होते हैं। तो ये मैथमेटिक्स में ज़्यादातर यूज़ होते हैं एल्गोरिथम, और ये मुख्तलिफ सल्यूशंस बताए, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स के मुख्तलिफ सल्यूशन हैं और जिन्हें स्टेप बाय, जैसे ये 1 है, 2 है, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, इस तरह से ही फॉलो करना होता है। अगर हम ये स्टेप छोड़ दें, ये स्टेप फॉलो करें और यहाँ पर आ जाएं तो भी अगर ये स्किप कर दें तो हमारा जो भी आउटकम आएगा वो गलत होगा, रॉन्ग होगा। आगे आ जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो ये वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है ये कंप्यूटर प्रोग्राम को ज़ाहिर करने के लिए, एक कंप्यूटर जो प्रोग्राम होता है उसे शो करने के लिए एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज होती है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है किसी जो सॉफ्टवेयर होता है वो उससे अलाउ करती है कि इस तरह से लिखी जाए ये लैंग्वेज के इंसान जो है, जो ह्यूमन है, उनके लिए रीडेबल हो, यानी वो पढ़ने के काबिल हो, वो समझ सकें। और देन वी विल स्टडी प्रोग्रामिंग टूल्स। फिर हम प्रोग्रामिंग टूल्स को ये स्टडी करेंगे। हाउ एल्गोरिथम कैन बी रिटन टू अचीव द सेट गोल इन अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो एक मखसूस गोल है, मतलब जो डिफाइन गोल है उसको हासिल करने के लिए एल्गोरिथम को किस तरह से लिखा जा सकता है, किस तरह से, मतलब कि उससे किस तरह से एक स्पेसिफिक फॉर्म में लिखना जो समझ भी आ सके और उसमें वैसे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज़ हो लेकिन समझा जा सके ताकि वो गोल अचीव किया जा सके। वी विल कवर जस्ट बेसिक ऑफ सी प्लस प्लस, इसमें तो सी प्लस प्लस की बुनियादी बातें शामिल होंगी। इसकी एक एग्जांपल है ये फॉर्म, ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना हो, कोई एप्लीकेशन जिस तरह बनानी हो, नई डेवलप करनी हो, तो इसमें इस तरह की कोडिंग यूज़ हो रही होती है। इसमें उनकी अपनी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो ये हमें समझ आ रही है। उसमें ये सी प्लस प्लस, जो आगे है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।
और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ये कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जो कि सॉफ्टवेयर की जो एप्लीकेशंस होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपको याद होंगी, एम एस ऑफिस, एम एस एक्सेल, एम एस वर्ड, व्हाट्सअप और इस तरह की जो भी एप्लीकेशन इन्हें हम टच वगैरह नहीं करते, जिनमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं डिफरेंट, उनको कैसे डिज़ाइन करना है, उनको किस तरह से डेवलप करना है, उनको किस तरह टेस्ट करना है, उनको उनको कैसे मेंटेन रखना है, इसके साथ डील करती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बातें हैं कि हियर वी विल कवर दैट हाउ कंप्लीट सॉफ्टवेयर इज़ डेवलप्ड, कि एक मुकम्मल सॉफ्टवेयर किस तरह से डेवलप होता है, किस तरह तैयार होता है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द रिक्वायरमेंट गैदर्स फेज टू डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग। वही है कि फेज़ टू डिज़ाइनिंग का क्या मरहला होगा, इम्प्लीमेंटेशन फिर उस पर अमल दरामद किस तरह से होगा, टेस्टिंग उसका जायज़ा किस तरह से लिया जाएगा। ये सब स्टेप्स होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कि कोई एप्लीकेशन है, कोई भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आप बना रहे हैं तो उसकी कैसे प्लानिंग होगी, उसका कैसा डिज़ाइन होगा, उसमें टेस्ट किस तरह से होगा, उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी, उसको मेंटेन किस तरह से रखा जाएगा, ये सब शामिल होता है इंजीनियरिंग। और आगे नेक्स्ट है डेटा अब्स्ट्रैक्शन। डेटा अब्स्ट्रैक्शन, अब्स्ट्रैक्शन नाम से ही जाहिर है इसका, वैसे मानी देखा जाए तो कोई चीज़ जो हाइड होती है, तो इसमें क्या होता है डेटा अब्स्ट्रैक्शन में कि यूज़र जो होते हैं, जो डेटा यूज़ कर रहे होते हैं, उनको सिर्फ जो बुनियादी और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है वही प्रोवाइड की जाती है, और जो बैकग्राउंड डिटेल होती है किसी भी चीज़ की उसको हाइड किया जाता है। यानी कि जो कस्टमर या जो भी यूज़र होते हैं उनको सिर्फ अगर कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो सर्टेन उसकी डिटेल होगी वो हाइड की जाएगी, और उससे सिर्फ जो एसेंशियल डिटेल होगी वो फ्राहम की जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जिस तरह मोबाइल अब सेल फ़ोन ले लें तो उस पर हम कॉल करते हैं तो हमें नहीं पता वो कॉल किस तरह से कनेक्ट होती है, इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं होती हमारे पास। हम बस क्या नंबर डायल करते हैं और वो कनेक्ट हो जाती है, बात होती है, हमें नहीं पता वो किस तरह से कनेक्ट हो रही है, उसमें क्या प्रोसेस हो रहा है। और इस तरह अब हम पढ़ते हैं इन कंप्यूटर साइंस डिज़ाइनिंग अ कॉम्प्लेक्स and a large system becomes a challenge when we discuss design at a great depth, कि जब हम गहराई में, बड़ी गहराई के साथ हम डिज़ाइन के बारे में डिस्कस करते हैं तो एक बड़े सिस्टम के एक सिस्टम को डिज़ाइन करना बड़ा ही कॉम्प्लेक्स एक चैलेंज बनता जा रहा है, बन गया है, क्योंकि डेटा अब्स्ट्रैक्शन हाइड्स कम्प्लेक्सिटीज फ्रॉम द डिज़ाइनर, क्योंकि जो डिज़ाइनर होता है डेटा जो एब्स्ट्रैक्शन है उससे कम्प्लेक्सिटीज जो भी पेचीदगियाँ होती हैं वो उससे छुपाता है, एंड हेल्प्स टू कम्प्रीहेंड थिंग्स विद मोर ईज, और चीज़ों को ज़्यादा आसानी के साथ समझने में उसकी हेल्प करता है। सच थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन डेटा अब्स्ट्रैक्शन लाइक अरेज, स्टॉक क्यू एंट्रीज। साल ये एक लेने जैसी बर्गर है, पिज़्ज़ा है, सैंडविच है, तो ये हमें मिल तो रहा है लेकिन हमें डिटेल में हम इसके बारे में डिटेल में नहीं जानते, मतलब ये किस तरह से बनाया गया है, फिर इसके अंदर किस तरह से जो बिगनर्स होते हैं उन्हें नहीं पता होता, मतलब इसकी डिटेल जो इन्फॉर्मेशन होती है, चीज़ इसमें कौन सी चीज़ें शामिल है, ब्रेड किस तरह बनता है, ठीक है, उसके प्रोडक्ट का पता होगा, लेकिन उन प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, किस तरह से वो मिक्सअप होती हैं, ये जिस तरह चीज़ होती है इससे चीज़ें इकट्ठी सी हो जाती हैं तो वो कैसे होती हैं, उसमें क्या चीज़ें कौन से केमिकल शामिल है, ये सब हमें डिटेल नहीं मालूम होती, बल्कि हमें ईजी तौर पे नज़र आता है कि ठीक है अगर हम अंडा वगैरह चीज़ वगैरह इन्हें किसी चीज़ के साथ मिक्स करते हैं तो वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाती हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस सिस्टम,
तो डेटाबेस वैसे होता क्या है कि डेटाबेस जो होता है इसमें एक एप्लीकेशन या एप्लीकेशंस का अगर ग्रुप है तो उससे रिलेटेड जितना भी डेटा होगा तमाम का तमाम डेटा एक डेटाबेस के अंदर मौजूद होता है। तो इन कंप्यूटर साइंस we stored and link data in an organized way using state of the art database management system कि कंप्यूटर साइंस में हम जदीद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करके क्या करते हैं, डेटा को एक ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करते हैं और लिंक करते हैं। वी विल डिस्कस डेटाबेस डिज़ाइन BDMS फंक्शनैलिटीज़ इन दिस मॉड्यूल। हम इस मॉड्यूल में डेटाबेस डिज़ाइन BDMS की खसूसियात डिस्कस करेंगे। ये है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कुछ एग्जांपल है। डॉक्यूमेंट है, रैशनल है। ये इसका कोई किसी के बारे में, किसी कस्टमर, किसी यूज़र के बारे में कोई भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो टेबल की फॉर्म में आप स्टोर की जा सकती है, कॉलम की फॉर्म में और रो की फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर की जा सकती है। जैसे एक फ़र्द है, उसका नाम, उसका लास्ट नेम, उसका एड्रेस, उसकी कंट्री, ये सब डेटाबेस में शामिल गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसे मसनूई ज़हानत कहते हैं। आर्टिफिशियल ये एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर को इंसानों की तरह सोचने और समझने में हेल्प करती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का बहुत से मुख्तलिफ एरियाज़ में यूज़ हो रहा है, हेल्थ केयर से फाइनेंस में, और इसने हमारी ज़िंदगियों को बहुत ही ज़्यादा आसान और मौसर बना दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? कंप्यूटर इज़ अ डम डिवाइस के कंप्यूटर एक डम डिवाइस है। डम डिवाइस है क्योंकि इसमें सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती। हम जो इनपुट करते हैं, जो आउटपुट जो पहले से उसमें फिट किया गया होता है, जो जितना डेटा उसमें मौजूद होता है, इंसान फ्राहम करता है, सिर्फ उस हद तक ही कंप्यूटर काम करता है और कैन नॉट थिंक ऑफ टेक इन्फ्रेंशियल डिसीजन के ये गैर मामूली जो डिसीजन होते हैं बहुत छोटे छोटे, उनके बारे में सोच नहीं सकता। हाउएवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इज़ अ स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस के जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये कंप्यूटर साइंस की एक मखसूस फील्ड है दैट एम्स एट बिल्डिंग सच कंप्यूटर सिस्टम विच कैन एक्ट इंटेलिजेंटली, जो इस मकसद पर बनाई गई है कि ऐसे कंप्यूटर सिस्टम बनाया जा सके जो जहनी जहानत से काम ले सकता हो। और आज हमारे पास ट्रैफिक प्रेडिक्शन में, वेब सर्च में, इनफैक्ट जो फ्रॉड ऑनलाइन डिटेक्शन हो रही है या फिर ईमेल वगैरह स्मैप हो रहे हैं, और जो मेडिकल है हर फील्ड में, और जो इमेज रिकॉग्निशन है हर फील्ड में AI यूज़ की जा रही है। जो भी डिजिटल और इनोवेशन हो रही है वो AI की तरफ से ही हो रही है। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल रोबोटिक सिस्टम है जो इंसानों की तरह काम कर रहे हैं। आगे है CS इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी के कंप्यूटर साइंस के सोसाइटी पर क्या असरात वगैरह। वी विल आल्सो लर्न and the impact of computer science on society, social step and on humans के सोसाइटी पर, माशरे पर, और जो समाजी स्टेप्स होते हैं और इंसानों पर कंप्यूटर साइंस के असरात भी हम पढ़ेंगे। और CS जो है कंप्यूटर साइंस है, इसके इंसान की ज़िंदगी पर बहुत गहरे असरात हैं। हर चैलेंज जिस तरह ये है तो यहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर साइंस बैंक फील्ड में यूज़ हो रहा है, मेडिकल फील्ड में हो रहा है, एजुकेशन है, होम बजट है, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, किसी किस्म की कोई भी फील्ड है तो वहाँ पर कंप्यूटर साइंस हमारी ज़िंदगी पर इम्पैक्ट। आ गया कंटेंट फिल्टरिंग, स्पैम इंटरनेशनल लॉज।
और here we will cover content filtering, dealing with the spams and international law related to computer science in terms of data and privacy. के प्राइवेसी यानी राजदारी और डेटा के लिहाज से कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल लॉज होते हैं और स्पम्स के साथ कैसे डील किया जाता है और फिल्टर को कैसे कंटेंट को कैसे फिल्टर किया जाता है इसका भी अहाता किया जाता है। और कंटेंट फिल्टरिंग होता क्या है, ये एक प्रोसेस होता है। और स्पम्स जो होता है कि जो ऑब्जेक्शन एबल कंटेंट होता है वेब पर, जो ईमेल इनबॉक्स होता है या दूसरे भी किसी भी मीडियम पर, तो उसे जो काबिल तराज मवाद होते हैं, मतलब जो अनरिलेटेड होते हैं, उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उन्हें स्क्रीनिंग किया जाता है पहले, ताकि वो इनबॉक्स में ना जा सके और जो सही मवाद है वही जा सके। इररेलेवेंट चीज़ें जो ईमेल इनबॉक्स होती है या दूसरे मीडियम है उनमें ना जाया जा सके। ये एग्जांपल है कंटेंट फिल्टरिंग की कि इसमें कुछ इररेलेवेंट इलीगल चीज़ें हैं और कुछ सोशल इलीगल चीज़ें हैं। तो क्या होता है कंटेंट फिलिंग स्पैम भी ये करता है कि और जो इलीगल और इररेलेवेंट चीज़ें होती हैं उन्हें ब्लॉक कर देता है और कंटेंट को फिल्टर करता है, और जो रेलिवेंट चीज़ें होती हैं और वो ईमेल इनबॉक्स और दूसरे हमारे जो कंटेंट दूसरे मीडियम्स होते हैं जिनसे हमें नोटिफिकेशन मुख्तलिफ हासिल होते हैं, नोटिफिकेशन और मैसेज वगैरह, तो वो सेंड कर दिए जाते हैं एक यूज़र तक। आगे वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में क्या होता है कि कंप्यूटर वगैरह के ज़रिए से जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स, उन्हें क्रिएट करना, एडिट करना, सेव करना, प्रिंट करना, और कंप्यूटर वगैरह को इस्तेमाल करके कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना, इसको वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं। और वर्ड प्रोसेसर लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के वर्ड प्रोसेसर, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है विच हैज़ टू बिल्ड एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। वी विल कवर ऑल मेजर फंक्शनैलिटीज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। के जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं, कुछ डिलीट कर सकते हैं, उसे सेव भी कर सकते हैं और प्रिंट के फॉर्म में भी हासिल कर सकते हैं। और वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये हेल्प करता है, ये लफ्ज़ी मतलब कि काबिल तदवीन ऐसे अल्फाज, ऐसा लफ्ज़ी डॉक्यूमेंट बनाने में हेल्प करता है जिसे हम एडिट कर सकते हैं, सेव करने के बाद भी हम उसे एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो अहम खसूसियत है उसे ये है वर्ड प्रोसेसिंग। क्या क्रिएट हम कर सकते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट, कुछ भी कोई भी फाइल बना सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, उसको सेव किया जा सकता है किसी भी फाइल में, और उसे हम प्रिंट की फॉर्म में भी ले सकते हैं। आगे प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट। प्रेजेंटेशन जो होती है और बेसिकली डेवलपमेंट, ये एक अमल होता है और किसी भी ऑडियंस के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म की ऑडियंस के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के मकासद के लिए इफ़ेक्टिव और दिलकश प्रेजेंटेशन बनाना, उसे डिलीवर करने का जो अमल होता है उसे प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट कहते हैं। प्रेजेंटेशन आर बिल्ट इन स्पेशलाइज्ड टूल लाइक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के जो प्रेजेंटेशंस होती हैं वो एक मखसूस किस्म के टूल में बनती हैं और जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी कहते हैं। वी विल कवर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट टूल इन डिटेल टू डिज़ाइन एंड एनिमेट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के प्रेजेंटेशंस की जो स्लाइड्स होती हैं उन्हें एनिमेट करने के लिए, इन मुतहरिकों ने हरकत देने के लिए, और मुख्तलिफ कीज़ जैसे प्रेस करते हैं तो वो मुख्तलिफ स्लाइड्स शो ना शुरू हो जाती हैं, तो उन्हें कैसे डिज़ाइन किया जाता है इसकी मुकम्मल डिटेल और पावर पॉइंट के जो तफसील के जो टूल्स हैं उनकी मुकम्मल तफसील के साथ उसका अहाता करें। ये एक प्रेजेंटेशन है एक प्रोजेक्ट की,
तो इसमें डेवलपमेंट बताई गई है कि इसे एक क्रिएटिव फॉर्म में, इसे एक इफेक्टिव फॉर्म में क्रिएट किया गया ताकि जो ऑडियंस है उन्हें भी समझ आ सके और इसका जो मकसद है वो भी अच्छी तरह से जाहिर हो सके। Again, spreadsheet. Order to perform certain types of calculation on data, there are some specialized software like spreadsheet के अदादा शुमार की मखसूस किस्म के हिसाबात करने के लिए, सरअंजाम देने के लिए कुछ मखसूस किस्म के सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। जैसे स्प्रेडशीट अदादा शुमार होता है 1 2 और इस तरह की चीज़ें, कैलकुलेशन वगैरह। वन ऑफ सच सॉफ्टवेयर इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। उनमें से एक जो सॉफ्टवेयर वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन वगैरह की जाती है। और स्प्रेडशीट जो है ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसमें अलाउ होता है कि जो डेटा है उसे टेबल के फॉर्म में और बेहतर कारकर्दगी के लिए स्टोर किया जाता है। और MS एक्सेल में वर्कशीट क्या बोलते हैं स्प्रेडशीट को। ये MS एक्सेल में वर्कशीट की एक फॉर्म है, इसमें टेबल की फॉर्म में डेटा को स्टोर किया गया है ताकि बेहतर तरीके से समझ आ सके। आगे डेटाबेस MS एक्सेस। डेटाबेस MS एक्सेस जो है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही है और जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में शुरू किया गया था। और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्ट ऑफिस सूट का एक हिस्सा है जो कि डेटा को अपने फॉर्मेट में स्टोर करता है। और इसके अलावा डेटाबेस लर्न अबव विल बी इम्प्लीमेंटिंग यूजिंग BDMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए, टूल को इस्तेमाल करते हुए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, डेटाबेस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये डेटाबेस MS एक्सेस की एक एग्जांपल है जिसमें क्या किया जाता है कि डेटा को ये अपने फॉर्मेट में ये स्टोर करता है MS ऑफिस सूट। आगे है वेब पेज डेवलपमेंट। वेब पेज वी विल आल्सो लर्न दैट हाउ अ वेब पेज कैन बी मेड इजीली यूजिंग बिल्ट इन टूल्स लाइक ड्रीमवेयर के। हम ये भी सीखेंगे कि ड्रीमवेयर जैसे बिल्ट इन टूल्स को इस्तेमाल करते हुए कैसे एक वेब पेज आसानी से बनाया जा सकता है। वेब पेज डेवलपमेंट जो है ये इसमें प्राइवेट इंटरनेट पर काम, नेटवर्क जो होता है इंटरनेट पर काम करने के लिए, या इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब WW के पर काम करने के लिए एक वेबसाइट बनाई जाती है जो प्राइवेट भी हो सकती है और इंटरनेट वर्ल्ड वाइड WW भी हो सकती है। इसमें उस पर काम करना शामिल होता है। वर्ड डेवलप जब हम कोई भी वेब डेवलप करते हैं तो उसकी क्वालिटी देखी जाती है, उसके पेज का डिज़ाइन देखा जाता है, उसमें क्या विजुअल फ्लो होगा, क्या कलर होगा, क्या सोशल प्रूफ होगा, लेस होगा, मोर होगा, ये सब देखा जाता है। ये है एक वेब का पेज। इस तरह के कोई प्राइवेट भी आप वेबसाइट बना सकते हैं और ये इंटरनेट सोशल भी आप वेबसाइट बना सकते हैं।